नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फॉर मेडिकल साइंस पे। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये पूरा। और जो इसकी ड्रग्स जो हम उनको कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला ये क्या करते हैं, हमारे कैटाकोलामाइंस को रिलीज करते हैं। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में मेन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? कैटेकोलामाइंस। अभी कैटेकोलामाइंस तीन प्रकार के हमारे पास। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कैटेकोलामाइंस। फर्स्ट वन इज नोरेपिनेफ्रिन, सेकंड वन इज एपिनेफ्रिन एंड थर्ड वन इज डोपामाइन। फिर हम अगर बात करें नोरेपिनेफ्रिन की, अब नोरेपिनेफ्रिन क्या है? प्राइमरी कैटेकोलामाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है? प्राइमरी कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन क्या है कि प्राइमरी कैटेकोलामाइन, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? हार्मोन। प्राइमरी कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। नोरेपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला। ओके। फिर हमारे पास थर्ड वन जो है वो है डोपामाइन। अब डोपामाइन क्या है? एंडोजिनस कैटेकोलामाइन है। डोपामाइन इज एंडोजिनस कैटेकोलामाइन। अब ये कैटेकोलामाइंस है। अब ये कैटेकोलामाइंस सिंथेसाइज कैसे होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, इनके सिंथेसिस देख लेते हैं हम। तो इनकी सिंथेसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये अमाइन है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन पर इसमें कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अब टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो इस एंजाइम की हेल्प से, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से होता है। इसका पूरा नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की मदद से टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? डोपा में, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब ये टायरोसिन किसकी मदद से कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर? वो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम भी कहलाता है हमारा, जो ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। फिर डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामाइन के अंदर। इसमें जो एंजाइम है वो डी कार्बोक्सिलेज है। ध्यान रखना, इसमें क्या है? हाइड्रोक्सिलेज, इसमें क्या है? डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब डोपामाइन क्या है हमारा? कैटेकोलामाइन है, तो ऑफ कोर्स ये बॉडी में जाके एक्ट करेगा। अभी क्या करता है कि डोपामाइन जो होता है वो वीमेट, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है जिसकी मदद से ये हमारे ऑर्गन्स तक जाता है। ये क्या है? हमारे वेसिकल है, डोपामाइन वेसिकल के अंदर है। अब ये इसका क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन से निकल के बाहर आ जाता है और हमारे साइटोप्लाज्म में या फिर ब्लड स्ट्रीम में एपिनेफ्रिन जाता है, डोपामाइन नहीं। तो अभी क्या कहाँ एक्ट करेगा? हमारे सीएनएस, जीआईटी और किडनी। एक कंडीशन है कि हमारा डोपामाइन कहाँ चला गया? ऑर्गन्स के पास, और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सेकंड क्या है कि हमारा डोपामाइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? नोरेपिनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा? डोपामाइन बीटा डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। ठीक है, अब ये नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया। नोरेपिनेफ्रिन से क्या बनता है? एपिनेफ्रिन। डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तीनों ही हमारे क्या है? कैटेकोलामाइंस है। ये तीनों ही हमारी कैटेकोलामाइंस है। नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है तब किसकी मदद से होता है? PENMT, फिनाइल एथेनॉल अमाइन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। और ये किसके अंदर होता है? एड्रिनल मेडुला के अंदर। देखो, जब एड्रिनल, ये एपिनेफ्रिन कैसे होता है कि जब एसिटाइल कोलिन होता है हमारा, एक्ट करता है एड्रिनल मेडुला के ऊपर, तो एड्रिनल मेडुला क्या करेगा? हमारे एपिनेफ्रिन को हमारी ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर देता है। और ये ब्लड वेसल के रिलीज होने के बाद ये हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ये हमने पहले भी एक, जो स्टार्टिंग की हमारी वीडियो है उसमें हमने किया है। आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझाया मैंने आपको वहाँ।
फिर बात करते हैं इनको इनहिबिटर को। अब सिंथेसिस तो हो गई इनकी, अब इनको इनहिबिट करना हो तो हमारे पास जो इनहिबिटर है वो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर फर्स्ट। अब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर जो है हमारे पास वो क्या है, मेटिरोसिन, मेटाइरोसिन। और देखो अगर क्या हुआ, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो गया तो ये क्या करेगा, डोपा को नहीं बनने देगा। डोपा से क्या बनता है, डोपामाइन। जितने भी कैटाकोलामाइंस है इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर सिंथेसिस नहीं हो पाई तो ये क्या हो गया, हमारी बॉडी से डिप्लीट हो गए, तो इनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगी, तो ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देने से क्या होगा, हमारे जो कैटाकोलामाइंस है बॉडी बॉडी में इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उनका डिप्लीशन हो जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये क्या है, टायरोसिन काइनेज डी डोपामिन या डोपामिन से डोपामिन डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब इसको इनहिबिट करता है कौन, कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा, बेंसेराजाइड। ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं। फिर हमारे पास आता है वीमेट टू इनहिबिटर। अब वीमेट टू इनहिबिटर क्या करेगा, इसकी जो ड्रग्स है वो है टेट्राबेनाजिन, ड्यूटेराबेनाजिन, वेलबेनाजिन। ये हमारी ड्रग्स किसकी है, वीमेट टू इनहिबिटर्स की। फिर बात करते हैं हम लेबिटलोल और गुआनिथिनिडिन। ये हमारी जो ड्रग्स है वो क्या इनहिबिट करती हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन को ही इनहिबिट कर देती हैं। तो ये हमारे हो गए सिंथेसिस और उनके जो इनहिबिटर्स हैं पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर। फिर हम बात करेंगे कैटाकोलामाइंस हमारी बॉडी से रिलीज कैसे होते हैं। अब ये रिलीज कैसे होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर बेसिकली इसके अंदर डोपामाइन प्रेजेंट है। ओके। फिर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो एक्सोसाइटोसिस होता है हमारा, ये कैसे होता है, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देते, ये वेसिकल हमारा ये क्या करेगा, फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करने के बाद क्या हो जाता है इसका, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से बाहर आने के बाद ये हमारे सिनेप्स के अंदर रिलीज हो जाता है। फिर ये हमारे टारगेट ऑर्गन या रिसेप्टर तक जाके बाइंड करता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। फिर क्या होता था, उसका रीअपटेक होता था। देखो एसिटाइल कोलिन का रीअपटेक होता था। एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम था जो एसिटेट और कोलिन में टूट जाता था और कोलिन हमारा दोबारा अपटेक हो जाता था। और यहाँ क्या होता है, जो इनका री अपटेक कैसे होता है कि जो हमारे ये रिलीज हो चुका है, हमारे कैटेकोलामिन्स रिलीज हो चुके हैं, ये रिकैप्चर्ड हो जाते हैं। अब इनका अपटेक कैसे होता है, एक्सोनल अपटेक और वेसिकुलर अपटेक होता है। एक्सोनल अपटेक जो होता है वो नेट, ये क्या है, एक्टिव अमाइन पंप होता है। मतलब एक्टिव है तो ऑफ कोर्स एनर्जी यूज होती है, ये एक ट्रांसपोर्टर है। और वेसिकुलर अपटेक होता है वीमेट ट्रांसपोर्टर की मदद से, वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, इसकी फुल फॉर्म है वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर। ठीक है। अब इसके एक्शन को टर्मिनेट होता है। एक्शन टर्मिनेट कैसे होता है, जब ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे। अब ये मेटाबोलाइज कैसे होता है, हमारे पास दो एंजाइम है, माओ मोनो अमाइन ऑक्सीडेज और दूसरा है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, COMT। हमारे पास दो एंजाइम है। अब होता क्या है कि जो हमारा कैटेकोलामाइंस है लीक आउट हुआ था वेसिकल टू साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो साइटोप्लाज्म के आने के अंदर क्या होता है, उसका एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जब होता है तो वो माओ एंजाइम, ये देखो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इस पे क्या करता है, अटैक करता है। और फिर दूसरी कंडीशन हमारी, जब कैटेकोलामाइन डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे सर्कुलेशन के अंदर, एक कंडीशन क्या है हमारे, बस कैटेकोलम वेसिकल से साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो गए, वहां किसने अटैक किया, माओ ने, ड्यूरिंग एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। अब सेकंड कंडीशन हमारी की कैटाकोलामाइंस डिफ्यूज हो गई हमारे सर्कुलेशन के अंदर। अब वो सर्कुलेशन के अंदर डिफ्यूज हो गए तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे या फिर मतलब जिस जिस भी ऑर्गन पे जाएंगे, वहाँ कौन है, COMT, जो इन पे अटैक करेगा, जो इनको मेटाबोलाइज करेगा, इनके मेटाबोलाइट्स बनाएगा। अब जब मेटाबोलाइज, अब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, इनके मेटाबॉलाइट्स बनते हैं जो क्या करते हैं, उनका एक्सक्रीट आउट होता है। अब देखो ये दोनों अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, VMA के अंदर। अब VMA क्या होता है, ये देखो डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, VMA के अंदर,
वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ओके, अफीम, इस एसिड का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है बाय यूरिन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगली वीडियो में हम करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टॉपिक है मैं जल्दी से कवर करूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।